मतलब आप PSL लगातार खेले हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया कभी कि आप IPL भी खेलें, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि IPL का स्टैंडर्ड? और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। इसकी एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब। है ना, उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। या IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। या आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते IPL में। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन T20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर कौन है? बाबर आजम है। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो IPL ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में ना होना IPL का नुकसान है। नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, IPL में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़ी हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत तो क्या IPL को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मतलब वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? इस वक्त जो है मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करे क्योंकि हुकूमत। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों IPL 2024 से स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होने के बाद पाकिस्तानियों के पेट में गुदगुदी हो रही है। एक गुदगुदी हो क्यों नहीं, होगी क्यों नहीं? दोस्तों आपको बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान को प्लेयर नहीं खिलाया जा रहा है। पाकिस्तानी इस पर रोना रो रहे हैं कि हमारे प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। जैसे मोहम्मद बाबर, रिजवान जो भी है उनके प्लेयर नहीं खिलाया, इंडिया में प्रीमियर लीग नहीं खिलाया। क्यों इनको नहीं खिलाया जा रहा है? दोस्तों आपको बता दूं कि 2010 में BCCI ने एक रूल लाया था। उसी रूल के तहत पाकिस्तान को आज तक रोना पड़ रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा है। उसमें उस समय थे शाहिद अफरीदी जो भी थे, नहीं खिलाया जा रहा। दोस्तों चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कैसे पाकिस्तानी रोना रो रहे हैं। अंदर रजा की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिम्बाब्वे गए, वहाँ सेटल हो गए, फिर वहाँ के वो शहरी हैं, वो उस हिसाब से फिर वो IPL भी खेलते हैं जाके। तो मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेटर का ये हक है कि वो अगर नेशनल है वो खेल सकता है जाके। और मुझे BCCI की समझ नहीं आती। हैरानकुन बात है कि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है BCCI की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी IPL नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। या IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। जो है ना वो IPL अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं IPL के, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। या आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते IPL में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें IPL नहीं खेलनी, सियासी मसला है, जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीजें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2021 में, ये सदियों याद रहेगा हम, क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी उनसे जीते नहीं थे, और जब जीते हैं तो फिर वो 10 विकेटों से जीते हैं और बाबर रिजवान स्कोर पूरा करके बाहर आए। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप देखें IPL नो डाउट दुनिया में। मैंने एक सवाल तुमसे पूछा कि वो जो फीका रंग है वो रहेगा कि ICC ने जिन लोगों को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है वो नहीं है, तो फीका तो रंग सर फीका ऑब्वियसली फीका होगा। मैं आप देखेंगे ही नहीं,
जो हम लोग हैं वो, चलो हम लोग तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हम लोग लगा के कभी देख लेते हैं, क्रिक इन्फो पे भी देख लेते हैं। फैन को तो पता है ना, फैन जो है वो नहीं देखते भाई। जो 22-23 करोड़ की आवाम है, वो 23 करोड़ में से आप 17 करोड़ तो देखती होगी क्रिकेट को। लेकिन मुझे लगता है कि IPL नहीं जो देखनी है, जाओ जो करना है कर लो, जाओ नहीं देखनी। मेरा दिल ये कहता है, आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है, जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया। IPL में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तो शाहीन शाह अफरीदी की ज़्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंस की निस्बत, या मिचेल स्टार्क की निस्बत, या दुनिया के इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की निस्बत। तो IPL के अंदर बहुत बड़ी डिमांड होती, और एक हर टीम के पास कोशिश, जो भी टीम पहले पिक होती है वो कोशिश करता कि हम शाहीन शाह अफरीदी उठा लूं। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते, और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। आसिफ अली, शादाब खान, हसन अली और इसके साथ हारिस रऊफ, आपको लगता है कि ये भी अब उस स्टेज पर हैं जिनको इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? यार डिबेट की जा सकती है। ये प्लेयर सारे वो हैं जिनके आपने नाम लिए ना, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते, इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनते, तो तमाम प्लेयर पिक होते। शादाब भी पिक होता, यहाँ पर इवन इमाद वसीम पिक हो जाना था, बाबर आजम पिक हो जाना था। ये T20 के बड़े स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स हैं। यार वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं, या हम उनके पीछे पड़े रहे। वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान, तो नहीं खेलें यार, उनको बाहर निकालें। 3 ममालिक दोनों मुल्क आपस में खेलते हैं, तो इस रीजन में नहीं खेल सकते बागरी साहब, वो दौर वापस नहीं आना। अब सियासत जो है आपकी क्रिकेट पर हावी हो चुकी है। वो जड़ा मोदी साहब ने ना, जेडे मेरे मुंह कुछ निकलने लगा थी, वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, लेकिन वो बोर्ड नहीं चाहता। Why पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट इन IPL? सियासत और खेल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। क्या आप नहीं चाहते इंडिया में बैठने वाले कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, पैसा सेहत पे, तालीम पे और उस पे लगे? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम क्रिकेट या खेल को बीच में क्यों ले आते हैं? और क्या जो भारत की पॉलिसी है कि वो IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों में बोर्ड में, तो फिर ICC इवेंट में कैसे खेल लेते हैं? वहां कैसे पॉलिसी चेंज रहती है? इसलिए कि वहां ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन T20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और T20 प्लेयर कौन है? ना भी ICC अवार्ड जीता हो या वैसे ODI प्लेयर बाबर आजम है, हारिस रऊफ, यू नेम इट। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो IPL ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का IPL में ना होना IPL का नुकसान है, और वैसे भी बॉलिंग वहां पर इतनी तगड़ी नहीं होती, स्पेशली अगर फॉरेन बॉलर्स ना आए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत थी इंडियन प्रीमियर लीग को इस साल। जब आप 10 टीमों के साथ जा रहे थे, आपकी हर टीम में इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी कहीं होते, रिजवान होते, बाबर होते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप थोड़ी देर के लिए ना सियासत को और नफरत को पीछे करके खिलाड़ी और खेल का सोचिए। यार क्रिकेट पहले ही 10 मुल्कों का खेल है, और 10 मुल्कों में भी 2 बड़े मुल्क पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है, और उसमें भी एक बड़ा मुल्क IPL जिसने ICC से भी FTP के अंदर इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, तमाम क्रिकेट बोर्ड पैसे की वजह से सपोर्ट भी करते हैं, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, जब मेरे मुल्क के खिलाड़ी को आप शामिल नहीं करेंगे तो कैसे आपका वो एक इमोशनल टच आएगा? मैं क्रिकेटिंग टच और जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरी एक समझ लीजिए जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैचेस को देखता रहूं, उस वजह से क्योंकि क्रिकेट हो रही है। PSL इंडियंस भी देखते हैं यार, कि कोई तो बात करे इस पर यार कि पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में क्यों नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ICC को इसकी नोटिस देना चाहिए, बिकॉज ये टूर्नामेंट IPL को ICC की पूरी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह। IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना, इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत बड़ी तो दोस्तों आपने वीडियो देखा ही। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर PM मोदी के होते ही हमें IPL में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एक रूल है भाई, एक तहत तुम नहीं खेल सकते IPL, तुम खेल ही नहीं सकते। दोस्तों आपको बता दूं कि ये होने वाला है ICC टूर्नामेंट 2025 होने वाला है, और पाकिस्तान में लीग होने वाला है, बट इंडिया नहीं जाएगा वहाँ पे। इसी के चलते वो भी मतलब खौफ है कि हमसे वो ट्रॉफी छीन लिया जाएगा, हमें मेजबानी करने से छीन लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया नहीं खेलने आएगा तो बट ICC वाले हमसे ट्रॉफी छीन के किसी और देश को दे देगा। तो यही इसकी डर सताती है लोग का। चलिए दोस्तों, जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं।